हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। सबसे पहली बात। सेकंड, दोस्तों, काफी लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में आज लिखा हुआ है कि 625 का दिया, कभी 675 का दिया। इस तरीके की बातें आप लोगों ने लिखी हुई हैं। अरे दोस्तों, सिंपल चीज है कि आप लोगों के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहां पर मार्केट जो है पेशेंस मांगती है। अगर कल की वीडियो किसी ने गौर से देखी हो, ठीक है, आप जाकर के उसे गौर से देखिए। मैंने उसके अंदर मार्केट इतना नेगेटिव होने के बावजूद, यानी कि डो जोन्स था इतना नेगेटिव था उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाया था, तब भी कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने बताए थे कि मार्केट के अंदर जब तक मार्केट ये क्या कहते हैं 500 का लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी चीज, ये तक ही बताया था कि मार्केट यहां से 100 पॉइंट और ऊपर जा सकती है, 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकती है। ये बात मैंने बताई थी कल वीडियो के अंदर। दूसरी चीज दोस्तों, हमारी जो सेल है वो 650 के अराउंड है, ये बात आप लोगों को मालूम है। तीसरी चीज, हमारे टारगेट्स बहुत नीचे के हैं और मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को टारगेट्स भी बताए थे। तो अगर कोई बंदा 50 पॉइंट में, 20 पॉइंट में, 40 पॉइंट में उसकी बुद्धि जो है ना वो इस तरीके की हो जाती है, तो आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। सेकेंडली, मैंने किसी को यह नहीं बोला कि भाई आप ट्रेड लो। मैंने सिंपल एक चीज बताई कि भाई मेरी पोजीशन सेल साइड की है और मैंने सेल ऊपर किया हुआ है, यानी कि 650 के राउंड। हर वीडियो के अंदर मैं ये चीज बताता आया हूं और यहां से मार्केट अभी ये तक ही बता रखा है कि भाई G20 का जो चल रहा है अभी, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, इसलिए हम लोग यहां पर ऐड भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पता है कि 50, 60, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट ऊपर जा सकती है धीरे धीरे करके। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी पोजीशन दोस्तों 650 के पास में ली हुई है शॉर्ट की, ठीक है, तो हमारे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ये बोलेंगे कि भाई 19,200 पे, मैंने आप लोगों को ये नंबर भी बताया था कि भाई 19,200 का लेवल टच करेगा तो आप बिंदास शॉर्ट करके बैठ जाना, तब देखना मेरा कॉन्फिडेंस। याद कीजिए मेरे वर्ड्स को, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप मेरे वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। कल भी मैंने ये बताया था कि मार्केट एकदम से ऐसे नहीं गिरने वाला है, अभी ये थोड़ा सा ऊपर टिका रहेगा। हां, हम अपर साइड पे जरूर है, ठीक है, पर कल ही गिर जाएगा, ये वर्ड्स मैंने यूज नहीं किए थे। आप जाकर के पूरे वीडियो के अंदर जाकर के देख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर फोर्स तगड़ा डाउन साइड में आएगा तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट नीचे गिर सकता है, ये जरूर बोला था, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर लेवल के ऊपर हैं तो भाई इंट्राडे के अंदर तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। पर यह भी बताया गया था कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर कल की डेट यानी कि आज की डेट में जा सकता है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने अगस्त के अंदर 625 का एसएल दिया था। अरे भाई 650 में जब हमने सेल दिया था ना, तो हमारा एसएल ही 750 से ऊपर का था। बात समझ रहे हैं? हर एक्सपायरी के अंदर जो एसएल है, जैसे आपका सुपर ट्रेंड यूज करते हैं ना, उस तरीके से हमारे एसएल के अंदर थोड़े से वेरिएशंस होते हैं। क्या कहते हैं 575 के आसपास किसी पर्सन ने मेरे को मैसेज किया था, यहीं पर ही आपके कमेंट किया था कि भाई मेरी पोजीशन सर हम 575 के एसएल से सेल करके बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको बोला था कि भाई आप 575 का एसएल मत लो, 625 का एसएल लो, इसलिए मैंने वो एसएल उस डे डिस्क्लोज किया था। कल मैंने आप लोगों को एसएल नहीं दिया था बस क्योंकि मेरे को लगा कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा बाउंस यहां से ले लेगी तो एसएल देने की क्या जरूरत है। ये एक्सपेक्ट मैंने भी नहीं किया था कि भाई रूम का पूरा एज जो है अपर साइड का, उसके पास मार्केट चली जाएगी। एक्सपायरी है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है। दोस्तों सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। अब अपने खोपड़े से काम करिएगा, मेरे ऊपर अगर आपको ध्यान देना है तो मेरी जो बातें हैं उसको पूरा सुनो और फिर मेरे ऊपर जाओ। आप लोगों के अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे वीडियो को जितना मर्जी लाइक करो, कोई डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें फॉल्ट जो है ना वो आपके पेशेंस का
फॉल्ट है, मेरा नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे इन वीडियोस के अंदर, एक वीडियो के अंदर मैंने, जिसमें आप लोगों ने मुझे कम से कम भी 570 कमेंट्स लिखे थे, ठीक है। ये ज्यादा पुरानी वीडियो नहीं है। और इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसा बताया था जो मेरे ख्याल से आप लोगों को ध्यान नहीं है। अब जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो किसी को क्या पता कि भाई इन लोगों की, भाई के टारगेट क्या लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी ने नहीं देखी है तो ये वीडियो जाकर के देख लेना। और मैंने वो जो ट्रेड टाइगर वर्ड है वो यूज करने के लिए सिंपली इसलिए बोला था, मैं देखना चाहता था उस वक्त तक कौन वीडियो को मेरी देखता है। तो काफी लोगों ने मैसेज लिखे हुए थे, पर मेरे ख्याल से किसी को ध्यान ही नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, बाहर की मार्केट जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स, अब ये तो मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है। मैं आपको सिंपल लेके चलता हूं चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो डॉ जोन्स जो है अभी भी यहां पर स्ट्रगल कर रहा है। एनीवेज, जो इश्यूज मैंने आप लोगों को बताए थे कल, मैंने बकायदा कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी कि भाई डॉलर इंडेक्स है 105 आ चुका है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि भाई इतना आ चुका है और ये नेगेटिव होता है किसी भी इक्विटी मार्केट के लिए। और आज थी एक्सपायरी, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को पता है कि 45,100 तक जा सकता है। ये बात आपको ही मालूम है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैं तो रेंज देता हूं आप लोगों को। ट्रेड आपको करना होता है खुद के, किस तरीके से करना है आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये डॉलर इंडेक्स हो गया आपका, ठीक है। ये पूरा मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि भाई बुलिश हुआ पड़ा है और इसका टारगेट सीधा 105.60 है, ठीक है। और ये 105.20 तक जा चुका है। तो मार्केट को अगर ये ऊपर थोड़ा सा और रोके हुए हैं तो वो G20 की मेहरबानी है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। और जब तक ये 45,200-300 का लेवल जो है, जो मैंने पहले बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा परसों की वीडियो के अंदर ही मैंने इस नंबर के बारे में बताया था। तो आप लोगों को ऊपर जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एनीवेज दोस्तों, वो तो मेरा खुद का गेम है, मेरे को पता है कि मार्केट को क्या करना है, क्योंकि हमने अक्टूबर से पोजीशन ली हुई है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ। तो आपको अपनी पोजीशन अपने हिसाब से लेनी है। आप अपनी पोजीशन कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, कोई परेशानी थोड़ी ना है। मैंने आपको अपनी पोजीशन बताई कि भाई मेरा तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट में हूं, ठीक है। वो अभी आपको मालूम नहीं है, बाद में पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देखते नहीं है। एनीवेज, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मार्केट किस तरीके से क्या दिखा रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, क्योंकि नए नए हैं, आप अभी देखा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर मार्केट जो है दोस्तों, एक चीज समझो, जिस इंडेक्स का अगर हम काउंट करते हैं तो इंडेक्स की जो वैल्यूएशन है वो 20,000 के अराउंड है। 20,000 के अराउंड है, यानी कि मार्केट जो है यहां से थोड़ा बहुत ऊपर। यार, जो चीज पेड़ जितना ऊंचा होगा ना, उतना इस तरीके से ऐसे ऐसे करेगा वो, ठीक है। ये आप लोगों को ही मालूम है, पेड़ हमेशा इस तरीके से ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, हिलता है वो। तो यहां पर अगर ये डाउन आने के बाद एक बैक, आप कभी भी देख लेना, एक बैक जरूर आता है। क्लियर? तो सिंपल सी चीज है कि ये वही बैक है। क्लियर? यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एक जो बीच का गैप है उसको भी इसने फिलअप कर दिया है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई ये वाला लेवल बताया था 650 के अराउंड का, ये रेजिस्टेंस रहेगा, लोअर लो मार्केट ने बनाए हैं। पर यहां पर ये टेक्निकली चीजें जो है ना, मेरे लेवल्स के सामने, मैं उनके सामने इन चीजों को नहीं समझता हूं, मैं तो आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर देता हूं। अब आप ये बोलते हैं कि भाई ये FIIs का क्यों दिखाता है आपकी कैलकुलेशन। अरे भाई, जो चीज आपको देखनी है वो मैं दिखाता हूं, जो चीज आपको देखनी है वो मैं दिखाता हूं, क्योंकि मैं तो FIIs के जो डेटा वगैरह है इन सब चीजों को फॉलो नहीं करता हूं। उसका रीजन क्या है कि जब मार्केट में हम लोग यहां से बाय में थे तो FIIs जितने सेल में थे वो 2021 की जो गिरावट आई थी मार्केट में निफ्टी के अंदर, जो 8,000 तक निफ्टी पहुंच गया था, उस वक्त जो सेल पोजीशन बनी हुई थी वो यहां पे बनी हुई थी। तो उनकी तो कवरिंग ही इतनी होनी थी, हम तो उसको देखते ही नहीं, हमें पता है ना कि वो कवर करेंगे तो कितनी स्पीड से
मार्केट ऊपर की तरफ भागता ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 100-50 वाला गेम भाई नहीं है। अगर मैं यहां पे आप लोगों को बोलूं कि भाई नहीं नहीं मैं तो भाई बाय साइड में, और इस कैंडल को देख करके आप लोगों की हवा खराब हो जाए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अरे नहीं नहीं ये तो नीचे चला गया, आपने तो ऊपर का बोला था, तो भाई ये चैनल भी आप लोगों के लिए नहीं है। मेरे व्यूज जो होते हैं वो पोजिशनली होते हैं, पहली बात मैं बता देता हूं। फिर भी मैं आप लोगों को इंट्राडे के अंदर अपने लेवल्स हमेशा देता आया हूं, और जब भी मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉसेस दिए हुए हैं, आप गौर कीजिए, आपने अगर यहां पे गौर किया हो तो यहां पे मैंने सेल बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने कितना लेवल देखा, 19,260 के राउंड, फिर ऊपर गया, यहां से फिर बताया था कि यहां से मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा, अभी नीचे जाएगा। ठीक है, ये दिन जब मार्केट ऊपर खुला था उस दिन भी मैंने आप लोगों को 625 का एसएल दिया था। तो भाई इतना प्रॉफिट बुक करने में आपको क्या परेशानी हो रही है? ठीक है, और मैं जब ये बात बोल रहा हूं कि ये एक होल्ड जोन है, ये मैंने क्लियर बताया हुआ है कि भाई ये एक होल्ड जोन है। ठीक है, यहां पर मार्केट के अंदर इस तरीके के पंप्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को 19,200 का लेवल दिया था कि भाई जैसे ही वो लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, और ये वर्ड्स मैंने यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी भी हमारी पोजीशन जो है दोस्तों वो सेल साइड की ही है, पर आप लोग प्लीज मेरे वर्ड्स को देख करके अपनी पोजीशन अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि हमारे अंदर कैलिबर जो ना अलग तरीके का है, मैं उस तरीके का ट्रेड करता ही नहीं हूं। समझ रहे हैं, 20 पॉइंट वाले 30 पॉइंट वाले ट्रेड नहीं करता हूं मैं। करेक्ट, ये चीज समझ लीजिए आप। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी। अब इंट्राडे के लेवल्स मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करना चाहूंगा कल के लिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, इंट्राडे के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों आज का जो लो है, ये देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां पर ये जोन है 19,712। मेरे दिमाग में दोस्तों आज सुबह आई थी ये बात कि यार मैं जो है ना इनको, जब मार्केट नेगेटिव था 30 पॉइंट 40 पॉइंट, तो सुबह मार्केट ओपन नहीं हुआ था, सिर्फ भाग के मार्केट ही खुली थी, तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मैं आप लोगों को जो है ना रेंज दे दूं आज की। ठीक है, तो वो रेंज जो थी वो 19,750, और मेरे पास दोस्तों आपको मैं दिखाऊं तो मैंने डायरी के अंदर सुबह ही लिखा भी हुआ था 19,750 दोस्तों, मेरे पास डायरी के अंदर नोटेड है सुबह ही। और स्पोर्ट है 19,400 450, रेजिस्टेंस 19,700 750। ठीक है, और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 44,900 45,000। अब आप ये जो सुना रहा हूं ना मैं, ये सिर्फ आज तक के लिए वैलिड था। करेक्ट, तो कल के लिए क्या होगा, कल के लिए भी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है, पर जितना मुझे मालूम है कि मार्केट यहां पर गड़बड़ है। ठीक है, और इस लेवल को नोट कीजिए। ठीक है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, और मैं बाय साइड में नहीं हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है दोस्तों कि होता क्या है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। ये जसविंदर यादव वही जसविंदर यादव है जिसने हर स्विंग को प्ले किया है। समझ रहे हैं, हर स्विंग को प्ले किया है। ठीक है, कुछ एक आधी जगह पे आदमी गलत जरूर हो सकता है, पर अब मैं पकड़ करके बैठा हुआ हूं, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। आई बात समझ में? अगर आपको समझ में आता है, जिसका आपको 10-20 पॉइंट वाले आते हैं, टिक टिक वाले, आप लाइव सेशन जो है ना उनको ज्वाइन कीजिए। वो 1 सेकंड के अंदर आपको जो है ना क्या कहते हैं 10-15 हजार रुपये जो है ना निकाल करके दे देते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को मार्केट में। शॉर्ट टर्म जो मार्केट होती है उसमें पैसा नहीं कमा पाता आदमी, और मैं तो हमेशा ही ट्रेंड को लेकर के चलता हूं। जब तक मेरा ट्रेंड पॉजिटिव में है तब तक मैं उसमें नेगेटिव नहीं होने वाला हूं। ठीक है ना, मेरा ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो फिर मैं पॉजिटिव नहीं होऊंगा, क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम से ही करता है दोस्तों कि वो करेगा क्या, देखो वो हमेशा एक एन पैटर्न बनाता है। ठीक है, तो अभी बड़ी गिरावट के लिए ये एन पैटर्न है कि नहीं है दोस्तों, हो सकता है ना। ठीक है, तो आप लोगों को अगर टेंशन है तो ऊपर की तरफ बेचना, या फिर इस लेवल के नीचे ब्रेक करे तो आप बेच लेना।
ठीक है, हमने तो यहाँ 650 के अराउंड यहाँ पे बेचा हुआ है, कोई बात नहीं, 100 पॉइंट ऊपर चला गया, अभी हमें और मौका मिल जाएगा तो हम वहां पे बेच लेंगे भाई, कोई परेशानी नहीं है। मार्केट का सिनेरियो हमारे हिसाब से तो डाउन साइड का है, तो हम तो अपने हिसाब से जो पेशेंस है उसको उस लेवल के हिसाब से करेंगे ना। अब मैंने तो आप लोगों को टारगेट 18,800 का ही दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है, पर मैंने उस वीडियो के अंदर सबको डिस्क्लोज भी किया हुआ है, सिर्फ इसी वजह से डिस्क्लोज किया था कि भाई हाँ कहीं ना कहीं मैंने कुछ बताया हुआ है, वो एज ए रिकॉर्ड रहना चाहिए, ठीक है, सिर्फ इसलिए, वरना मैं तो डिस्क्लोज जल्दी से करता ही नहीं हूं। इस मूवमेंट के बारे में भी मैंने धीरे धीरे आप लोगों को बताया था, एकदम से बताया नहीं था। ये जो मूवमेंट था इसके बारे में भी मैंने एकदम से थोड़ा ना बता दिया। हाँ, इस वीडियो के अंदर जाकर के आप देख लेना, यहाँ पर 9 दिसंबर के आसपास की वीडियो के अंदर 9 दिसंबर की वीडियो के अंदर आप जाकर के देख लेना, मैंने क्लियर बताया था भाई साहब ये 2-3 पॉइंट से ही मार्केट ऊपर के, ये तक बता दिया था। देखो ये इसका हाई बताता हूं, 18,696, ठीक है ना, तो मैंने जो लेवल दिया होगा आप लोगों को दिया होगा 700 का, ठीक है, 4 पॉइंट से बच करके मार्केट नीचे आई बात समझ में, और ये 4 पॉइंट ही इसको यहां तक खींच करके लेके आए हैं। 28,700 का टारगेट इसी वजह से था ठीक है, वो एसएल भी 4 पॉइंट का चला था और मार्केट नीचे और डाउन ट्रेंड में, टाइम लेते लेते एकदम से ऊपर भी जा रही है। देखो किस तरीके से, अगर कोई बंदा यहाँ पे सेल में बैठा हुआ है तो उसको ये डाउन जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, आप लोग तो ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो या तो आप हैज कीजिए दोस्तों, ठीक है, अपने ट्रेड को अपने हिसाब से हैज करके चलिए, या फिर मेरा वीडियो तो कम से कम दोस्तों बिल्कुल बता रहा हूं आप लोग को, मेरा वीडियो मत देखिए। मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग कभी बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो, क्योंकि बड़ा सोचेंगे, आपको ट्रेंड बताया जाएगा तो उस हिसाब से सोचेंगे तो समझना पड़ेगा आपको। नहीं समझ रहे तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ा है यहाँ पर बाय लेकर के बैठने का, समझ रहे हैं। क्रूड ऑयल के बारे में भी मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमीज कैसे सारी इक्विटी जो है वो बेफालतू में ऊपर इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा क्या, ठीक है। अब 100-150 पॉइंट तो सेलर्स को भगाने के लिए भी हो जाता है ना। एफआईआईज जो है उनको मैं 2 दिन से बोल रहा हूं कि भाई अभी जो ये प्लेयर्स हैं छोटे वाले, इन्होंने रिटेलर्स हैं, इनकी बाय पोजीशन बनी नहीं है, अब आज बन गई होगी, ठीक है ना, आज बन गई होगी अच्छे से, कल शाम को ही बनी होगी। तो 100-150 पॉइंट का इशू मैं नहीं देखता हूं दोस्तों। इस वीडियो को सेव करके रखना, आप लोगों के बहुत काम आएगी आने वाले टाइम में। आप लोग पोजीशन मेरे हिसाब से मत लेना, ठीक है, बिल्कुल भी। नीचे लेवल्स को देखते जाना, जब लेवल्स जिस तरीके से टारगेट रह जाएगा आकर के चेक कर लेना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। और अब मैं पोजिशनल जो है यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं यहां पर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूं। मेरी पोजीशन मैंने अभी डिस्क्लोज कर दी है, जिस दिन मैं बुक करूंगा कुछ भी चीज ऐसी होगी उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा, चाहे यहां से 50-60-100 पॉइंट 150 पॉइंट और ऊपर को ना चला जाए, समझ रहे हो। पर मैं पोजीशन अपनी अब काटने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरा सेल बना हुआ है। अब वो आपको अपने हिसाब से करना है दोस्तों, मेरा तो रिकॉर्ड रहा है भाई पूरा पूरा ये ट्रैक करने का, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है कि ये जो अपसाइड आता है ना, ये ऐसे ही तो लोगों को निकालने के लिए आता है, क्योंकि इसने बड़ा एंड पैटर्न हमेशा ऊपर की तरफ बनाना होता है। आप कहीं भी देख लो, मार्केट यहां नीचे गया फिर नीचे गया, इस तरीके से एंड पैटर्न बनाएगा वो। देखो ये एंड पैटर्न बनाया है ना उसने, वो जाएगा और आप यहीं पे तो घबराते हैं। तो ये वही पॉइंट है, यहां से जब ऊपर गया था फिर यहां पे सब कोई सेल नहीं कर सकता, बाय नहीं कर सकता था, अकेले हम ही बाय साइड में थे इस जगह पर। और आप देखिए ये एंड पैटर्न बना करके सीधा ऊपर, ठीक है। तो यहां पर भी कंसोलिडेशन फेज में है, मार्केट रहेगा, मेरे को इतना अंदाजा है 2-3 दिन तक। अभी 7 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख तक का गेम है बस। तो उसके बाद मार्केट के अंदर कब तक वो बकरे की माँ जो होती है ना, कब तक खैर बनाएगी, वो वाली कहानी है। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे और दूसरी चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बात मेरी समझ में आ गई होगी, और मैंने सिंपल अपने जो ट्रेड्स हैं वो आप लोगों के सामने डिस्क्लोज किए हैं, और जो मैं हमेशा करता आया हूं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को
समझना है कि भाई अगर उसने ट्रेड लिया हुआ, तो मैंने तो किसी को नहीं बोला है, अगर आपने लिया हुआ है तो आपको उसके हिसाब से पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को समझिए। छोटा ट्रेड लेंगे, किसी ने वीकली ले ली, भाई मैंने किसी को, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे सर मार्केट नीचे गिर गया है, नीचे 19,300 आ गया है, 400 आ गया, क्या हम यहाँ पे शॉर्ट कर दें? मैं उनको यही बोलता था, नहीं भाई शॉर्ट ऊपर ही करना, अगर किसी को करना है ना तो शॉर्ट ऊपर करना, ताकि आपको पैनिक ही ना हो। हाँ, टाइम डीके की बात जरूर होती है थोड़ी, वो परेशानी जरूर है, पर उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने दूर की मंथली ऑप्शंस में ट्रेड किया हुआ है तो वहां पे परेशानी नहीं आएगी। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगी, प्रीमियम बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 18,800 का लेवल तो मैंने ऐसे ही लिखा था आप लोगों को। ठीक है, तो बाकी अब आप लोग समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच।